गाइज आज तो हमें शगुन का एपिसोड मिला है, एपिसोड 151। आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी सब कुछ फाइट करके 150 एपिसोड क्रॉस कर दिए। वरना कह रही थी शो ऑफ एयर हो जाएगा, दिस दैट, पता नहीं कितने टाइम से ये ऑफ एयर वाली भसड़ चल रही है। अभी नहीं हो रहा है, अभी ऑफ एयर नहीं हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि एटलीस्ट 150 एपिसोड तो इसके और आएंगे ही आएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई दिस सीन लिटरली स्केयर्ड मी। व्हाट इज दिस? What is this? ये क्या हो रहा है भाई? What is this? बेचारा माहिद घबरा गया। बेचारा माहिद इतना ऑकवर्ड हो गया। अच्छे से सैर से बात कर रहा था, दो बातों को जोड़ के तीसरी बात कैसे बनाते हमें अच्छे से आता है, इतने दिन रह गए, दिस दैट अमल करके पूरे कपड़े पहन के आती ना। पर ऐसे कौन ही अपने घर में दो लड़कियां रहती है यार, क्या है था यार, बाटावल था, कोई बात नहीं। तो माहिद कितना एम्बैरस हो गया यार। बच्ची है माहिद, शी इज जस्ट अ किड। माहिद की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप क्या झूठ बोलती है क्या सच बोलती है हमें पता ही नहीं चलता यार। कुछ मत कीजिए, जाइए आप यहाँ से। सही बात है भाई, शहर की बातों को पता नहीं लगता कितने से सफाई से झूठ बोल जाती है। और जो एक ईविल सी स्माइल देती है ना यूं करके, जब मुझे साफ पता लग जाता है झूठी झूठी शहर झूठी। और इन दोनों के बीच में ये जो हक जताने वाली चीज है ना, माहिद जैसे धड़ल्ले से हाथ पकड़ के ले गया, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जेन्युइनली कैसे हाथ पकड़ के इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई हमारे साथ, आपको पता है ना मास्टर के क्या हालात है, दिस इज दैट। मतलब अच्छा लगता है जैसे ये हाथ पकड़ के ले गया, फिर ऐसे हक जता रहा है इतना। इट्स नाइस, वेरी नाइस। शहर तो अपने आप को शहर नहीं समझती, अपने आप को लेडी भीम समझती हो। हमें किसी पे एतबार नहीं है, कुछ नहीं, हम खुद करेंगे। बेटा आप लेडी भीम हो, आप लेडी भीम हो, आप क्या क्या करोगे? वो बोल रहा है पुलिस लगी हुई है, वो बोल रहा है 15 आदमी लगा रखे दिन रात ढूंढ रहे, सारी चीजें मानती नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। बहुत जिद्दी बच्ची है सही में। माहिद गुस्सा कर रहा है पर मुझे अच्छा लग रहा है, सही समझा रहा है भाई। शहर को प्यार की भाषा अब समझ आ नहीं रही है। हुसैन वहां पे आपको दावत में बुला रहा है, खाना खिलाएगा आपको। बढ़िया माहिद बढ़िया। कई बार मतलब ऐसे समझ नहीं आती बात, प्यार से कितना ही समझा दो, नहीं करो नहीं समझ आती। कई बार ऐसे कान खींच के समझाना पड़ता है तमीज से। कुछ बच्चे थोड़े से बदमाश होते हैं, उनका कान खींचना ही पड़ता है। भाई यार लिटरली हो सकता है कि मतलब मेरा ऐसे दिमाग सोचना समझना ऐसे गलत सोच रहा है, बट मेरे को अमाल के इंटेंशंस ठीक नहीं लगते। मतलब जैसे वो स्माइल करती है थोड़ा, अब पिछले 3-4 एपिसोड में खासकर मतलब माहिद को लेके, जैसे माहिद भी ऐसे घबरा सा जाता है अमाल को देख के, उसके चेहरे पे ऐसे थोड़े से अलग से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अमाल ऐसे ईविल सी स्माइल देती है माहिद को देख के, ऐसे थोड़ा शर्माने वाली, ऐसे थोड़ा शाय से ऐसे करके। मतलब लिटरली नोटिस करना, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। अमाल छोटी बच्ची हो तुम, ठीक है, छोटी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची। बेचे सारी बदतमीजी की हदें पार कर दी है आपने। चलो बॉडीगार्ड, हमारी सेफ्टी, ये सब ठीक है। आइए माहिद आप भी, आइए माहिद भैया आप भी, ठीक है, सम करेक्शन। ये फरीद अंकल ने कुछ सिखाया क्यों नहीं है? भैया होता है भैया, बड़े लोग, और भैया नहीं तो जीजा कह दे बहन। बट एटलीस्ट अमाल हैज मोर सेंस देन शहर इस पॉइंट पे। सही कह रही भाई, उसके पास खाना नहीं है, तुम्हारे लिए लिया है। खाना तो तुम कर ही सकती हो यार, तुमसे तो रेंट भी नहीं लेगा, सारी चीजें क्या कर रही हो, खाना तो खिला ही सकते हो। अमाल ने एटलीस्ट सोचा तो सही माहिद के बारे में कि उसके पास खाना नहीं है। देख के लगता नहीं इनके पास ये है वो है, तुम्हें बड़ा पता है इनके पास क्या है क्या नहीं है पगली। अमाल तो बेटे फुल दल बदलू है। माहिद कह रहा हम बाहर से मंगा लेंगे, फिर तो हम भी आपको ज्वाइन करेंगे। बेटी तेज बन रही है। अब कैसे सैर मान गई, घर की दाल भिंडी खा ले, पहले ही दे देती घर की दाल भिंडी, बदतमीज बच्ची। नहीं खाम सैर करती, सारे काम वही है जो करने चाहिए, पर खामा खा के नाटक करके, पूरा ड्रामा सारा शो पुटअप करके करेगी वही जो सही चीज है, हमेशा फिर भी नाटक। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हुस्ना फुप्पे के जो पापों का घड़ा है वो लिटरली भर चुका है। अब मतलब उसके फूटने का वक्त आ चुका है। हुस्ना फुप्पो की तगड़ी वाली रेल बनने वाली है। या तो इनका बेटा इनके लंका लगा देगा, या फिर माहिद। मतलब माहिद का रोल तो डेफिनेटली उसमें होगा, बट मुझे लगता है कि हैदर इनको जो अंडर द बस ऐसे फेंकने वाला है ना, मतलब इनकी बैंड बजाने वाला है, जैसे इसने अपने बाप के साथ किया है, हैदर अपनी अम्मी के साथ करने वाला है। मुझे ऐसे इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि माहिद आ जाए, और माहिद ना, ये कितनी बुरी है, इसने कितनी गंदी वाली प्लानिंग करी है। जब से हैदर छोटा था तब से हमने, अरे उसको अच्छा इंसान बनाने के सपने देखती भाई, उसको मुफ्ती शहर दिस दैट ये सब बनाने के सपने देखें, एक बढ़िया इंसान बनाने के सपने देखती। कैसा लोलू सा गंदा सा तो है वो, दिमाग उसका चलता नहीं, पता नहीं एक्स्ट्रा चलता है चलता नहीं। पर तुम्हारा बेटा बहुत निकम्मा है, बहुत नकारा है, बहुत नीच है। प्लीज उसको अच्छा इंसान बनाना चाहिए था। चलो तुम तो नहीं बनी, पर जो खुद में खामियां होती है अपने बच्चों की तो पूरी करता है इंसान। तुमने तो उसको अपने से 2 सर ऊपर डाल दिया भाई साहब। यार सैर बना रही है यहाँ पे रोटी, माहिद और अमाल कितने क्यूटली बैठे कैसे वेट कर रहे हैं।
दिस इज सो नाइस, आई मीन इट्स एक्चुअली सो गुड। ऐसे प्यारा सा लग रहा है, माहित कैसे देख रहा है बाहर से, पर मंगा नहीं सकते थे ना यार। आई लव सहर, मतलब उसको सारे काम आते हैं, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, सारी चीजों में ऐसे एकदम अव्वल नंबर पे, खाना बनाना एंड एवरीथिंग, इट्स बेसिक नेसेसिटी। और हमारे ये क्या होता है, ना मत करना, वो तुम्हारी, वो नहीं, वो आपकी, तुम ये सब नहीं बोलती है, अमाल क्या कर रही हो तुम, करो माहिद हेल्प अगर आपको कुछ आता हो तो। वैसे तो आई होप कि आता ही हो, क्योंकि ये सारी चीजें सबको आनी चाहिए। इट्स नॉट लड़की लड़का ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें सबको आनी चाहिए। खाना बनाना तो बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तो खाना बनाना तो लिटरली सबको सीखना चाहिए। माहिद को बेशक आता नहीं होगा कुछ, पर मना नहीं किया, यही तो करना है बस, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, बस कर गुजरो। मतलब कुछ आता हो नहीं आता हो, सीख के अपने आप आ ही जाएगा। और आप लोगों के पाटला कहते हैं क्या, जो चकला बोलते हैं, हमारे तो इसको चकला कहते हैं, और उसको बेलन कहते हैं, जिसके ऊपर रोटी रखते हैं, दैट्स चकला एंड इट्स बेलन। मतलब आई थिंक हर स्टेट के अंदर अलग चीज बोलते होंगे, बट इट्स चकला फॉर अस, मतलब हमारे राजस्थान में। यार माहिद क्यूटी, ये जब हंसी मजाक करता है ऐसे, मतलब एकदम इतना ऐसे फन लविंग सा हो जाता है, आई लव इट, इट्स सो नाइस। मतलब गोल रोटी तो हर कोई बना सकता है, ऑस्ट्रेलिया की रोटी बनाना भी कला है। मतलब क्यूट लग रहा है जब ऐसे हंसता है, शहर की तरह बातें करता है, ऊट पटांग, मतलब बिना सर पैर की बातें करता है, तब माहिद ऐसे अच्छा लगता है, वरना ऐसे सीरियस इतना दुख दर्द, ये चीज मुझे अच्छी लगी। शहर के स्ट्रगल, शहर की लाइफ मुझे समझ आती है कि परवेज मियाँ और शफिया बेगम की वजह से बहुत ही ऐसे दुख दर्द वाली वैसे टाइप्स रही है। शहर के स्ट्रगल समझ आते हैं, किसी भी स्टोरी के अंदर अपना दुख दर्द समझाती है तो ऐसे समझ आता है कि हाँ भाई सच में। अमाल अनग्रेटफुलनेस की भी हद होती है, हमारे लिए तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, कभी बना है। कितनी बदमाश, कितनी बदतमीजी वाली बातें करती हो आप कई बार, तुम्हारे कभी किसी ने कुछ नहीं किया भाई साहब, बेकदरी अमाल, आप बेकदरी बेटे। आई लव इट, लिटरली आई लव इट। इतनी छोटी सी डिटेल है। माहिद ने जो रोटी बनाई सहर ने अपनी थाली में रखी, और माहिद को लगा कि रोटी की शेप ऐसी है तो मैं वो रोटी उठा लेता हूँ, बट सहर ने उसके ऊपर हाथ रख दिया और माहिद ने आधी रोटी तोड़ी। इतना क्यूट, इतना क्यूट, इतना प्यारा सीन है कि उसकी बनाई हुई रोटी खाना चाहते हैं। सो क्यूट, लिटरली मेरा दिल खुश हो गया यार। मतलब ऐसे कैसे बताऊँ मैं कितनी खुश हो रही हूँ। बहुत छोटा सा, बहुत ही ऐसे इतना सा सीन है, बट समझ आता है दोनों का प्यार, मतलब जो इनका ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इनका लव है ना, ऐसे एकदम साफ झलक रही है एक सीन से। माहिद आधी रोटी तोड़ ली, इट्स क्यूट। यही सब देखने के लिए तो बैठे हैं हम, यही सब देखने के लिए तो पगलाए रहते हैं यार। सही में शगुन का एपिसोड है, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ। माहिद का एकदम दरोगा दिमाग एकदम अलर्ट हो चुका है अमाल की बातें सुन के। अब शायद कौसर आंटी की बेगुनाही का सबूत भी माहिद को मिल जाएगा, क्योंकि अमाल तो है ही भाई, अमाल ने तो देखा ही है, क्योंकि अमाल के आगे भाग के आई थी, उनका दुपट्टा भी फटा हुआ था। माहिद का दिमाग एकदम ऐसे अलर्ट मोड में आ चुका है। अब माहिद कुछ ना कुछ सच तो डेफिनेटली पता कर लेगा यार। भाई साहब, माहिद के दिमाग में पुरानी चीजें आ रही है। माहिद रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सारे डॉट्स को मिलाने की कोशिश कर रहा है। आई होप हैदर और ये जो इसकी गंदी सी फुप्पी है, इसका नाम भी आ जाए। ऐसी फुप्पियों की वजह से ही बुआ समाज बदनाम है भाई, ऐसी घटिया फुप्पियों की वजह से ही। वैसे तो होती भी बुरी है बहुत कम, बस मैं एक अच्छी फुप्पी बनूंगी अपने भाई के बच्चों की, मतलब ऐसी मस्ती। पर ये तो ऐसी चुड़ैली होती है जिसकी वजह से उसे पूरा नाम खराब कर रखा है। यार बेचारा ताहिर ना एक सैलरी डिजर्व करता है, और उसके साथ साथ एक अच्छा खासा रेस भी। मतलब जब देखो रात दिन कुछ नहीं देखता माहिद, अभी के अभी करना है करो, अभी के अभी। बेचारे को धमका के इंशा को घर लेके जा, ये कर वो कर। माहिर बेचारा ताहिर भोला सा तो बच्चा है, बट जिस एपिसोड में ताहिर होता है वो एपिसोड मतलब एक्चुअली अच्छा होता है। ताहिर इज अ गुड लक चार्म फॉर ऐसे शहर होने को एपिसोड। और माहिर क्या मस्त दिमाग चलाया, मुर्गी वाले को ही उठा लिया, उससे ही पूछताछ शुरू कर दी। कुछ और हो ना हो, बट कौसर आंटी की बेगुनाही तो लीप से पहले डेफिनेटली आ जाएगी, और कौसर आंटी की बेगुनाही आएगी तो इसका मतलब है कि फुप्पी और हैदर फंसेंगे। उसमें से कौन सा क्या फंसेगा ये तो देखना बनता है, बट आई थिंक माहिद वहां पे जाके और सब लोगों के आगे सबूत रख देगा कि ऐसा है वैसा है। एंड आई होप कि माहिद ही बने मुफ्ती है शहर, वो हैदर ना बने बदतमीज सा गंदा सा निगोड़ा। एटलीस्ट माहिद को एक प्रूफ तो मिला, बट आई होप ये आदमी हैदर और फुप्पी के हाथ ना आ जाए, वरना इस मुर्गी वाले को भी मार दिया जाएगा और फिर सारे के सारे सबूत छुप जाएंगे भाई, फिर सच कैसे पता लगेगा। आई जेन्युइनली होप कि इसको कुछ ना हो जाए। माहिद इतना ऐसे सफाई से सारी चीजें करी। माहिद प्लीज ढिंडोरा मत पीट देना, मेरी तरह हो तुम, कुछ करने से पहले ही उसका ढिंडोरा पीट के काम का ऐसे गुड़ गोबर कर देते हो, प्लीज पहले मत बताना। ऐसे जब करो ना काम, जब ही जाके ऐसे सबको अलर्ट करना है, समझ रहे हो। फाइनली इतने दिनों बाद कौसर आंटी को देख के कौसर आंटी की याद आने लग गई। आई जेन्युइनली होप कौसर आंटी इज अलाइव यार, पर कौसर आंटी अलाइव होगी यार ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे पुराने सीन्स कैसे याद कर पाएंगे ये लोग, या फिर एक भी फ्लैशबैक नहीं देंगे। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक भी फ्लैशबैक ना आए, सारी चीजें
ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा तो डाउटफुल है, क्योंकि चलो शहर की शक्ल तो चलो यूं मान लें कि चेंज हो जाएगी सारी चीजें, कौसर आंटी की कैसे चेंज होगी? आगे ना बेटू, आप में भी अपनी यंगर सिस्टर वाला सिंड्रोम चले जाइए, अनग्रेटफुलनेस की हदें आ गई ना आपके अंदर भी। वो उसी का मकान है, उसने पूरी सोसाइटी पूरा मोहल्ला खरीदा है, चले जाइए, नहीं होता है, आप जा सकती हैं, पर वो आपको भी नहीं जाने देगा। हम मदद कर तो रहे, तो मदद लेने में क्या दिक्कत है शहर? तुम अकेली नहीं कर पाओगे, वो इतना कुछ करके भी नहीं कर पा रहा, और तुम इतने दिन से नहीं ढूंढ पाई वो मुर्गे के टुकड़े वाली चीज। माहिद ने एक बारी में झट से पकड़ के वो मुर्गे के टुकड़े वाली चीज ढूंढ ली। तो देखो ना बेटा, ऐसे थोड़ा तो फेथ रखना पड़ता है ना। पर शहर की एक बात तो अच्छी है, अमाल तो तू तड़ाक पे आ जाती है माहिद से, शहर एटलीस्ट आप करके तो बात करती प्रोमो वाला। बट आई एम सो हैप्पी माहिद कि आपने एटलीस्ट अपना साइड ऑफ पेन भी रखा भाई। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप ही पेन में हो। सही चीज बोलेगी, शायद आप जानती नहीं है, हमारी जिंदगी भी बिखर रही है, और भाई आपसे ज्यादा बिखर रही है, सारी चीजें छिन रही है। कौसर आंटी से माहिद को भी प्यार था, तुम्हें प्रोटेक्ट करना, अमाल को प्रोटेक्ट करना, कौसर आंटी को ढूंढना, दादा हुजूर की डेथ, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना, अपने ही परिवार में जो बैक स्टैबर्स हैं उनसे बचना, सारा सच बाहर लाना। उसकी भी जिंदगी बिखर रही है, बट उसको बोलना पड़ा है। सैर तुम खुद से नहीं समझी। ठीक है यार सैर, क्या ही बोलूँ अब मैं। एटलीस्ट इस चीज़ की तो मुझे खुशी है कि सहर ने एटलीस्ट पूछा तो सही। ऐसे क्यों लगता है आपको माहिद, सहर अब इतने दिन से माहिद आपकी हेल्प कर रहा है, प्लीज़ एक बार, मतलब मुफ्ती शहर वाली जो चीज़ है उसके अंदर सिर्फ एक बार थोड़ा सा आप अपना अगर इनपुट दोगे, क्योंकि तुम दोनों टीम वर्क करते हो, जो तुम्हारा टीम वर्क है ऐसे मतलब इक्विवेलेंट टू फौज हो जाता है। माहिद कह रहा था ना, अकेले आपको फौज समझते, अकेले नहीं, पर तुम दोनों मिलके जरूर फौज हो, और तुम दोनों मिलके कोई भी चीज कर लेते हो। बस प्लीज दोनों मिलके प्लीज सहर हेल्प कर देना माहिद की, वो तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगा। प्लीज बस ऐसे एक चीज के अंदर हेल्प कर देना। ऐसे कभी भी गिनवाना नहीं चाहिए कि किसी के लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट माहिद बैंग ऑन, मतलब इतनी सारी चीज बताने के लिए कि सब कुछ दाव पे लगा, फिर भी हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप क्या महसूस करी सारी चीजें। थैंक यू फॉर वॉइसिंग इट आउट। जब इंसान को समझ नहीं आए ना, तो उसे बोल के बताने में कोई हर्ज नहीं है भाई, बता दिया करो, क्योंकि लोग मंदबुद्धि है, बताते बताते नहीं समझ आता, बिना बताए तो आजकल किसी को नहीं समझ आना। कई बार बताना सही रहता है। जब इंसान इतना ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाए, उसको चीजें समझ ना आ रही हो ना, एटलीस्ट उसको एक बार बता देना चाहिए, भाई प्लीज देख ले क्या हो रहा है, देख ले, ऐसे बता दिया करो। आई एम सो सॉरी, बट मुझे हंसी आ रही है। माहिद कह रही है, कह रही नहीं, माहिद कह रहा है, हम जानते हैं हम बेकाबू हो चुकी। सही गलत का फैसला, शुक्र है भाई, शुक्र है, यू सेड इट राइट। मतलब कल ही बोला था मैंने, शहर से हेट नहीं करनी है, शहर के एक्शंस को हमें ये बोलना कि एक्शन सही नहीं है, शहर को हेट नहीं करनी है, क्योंकि वो बेकाबू हो चुकी है। एज माहिद सेड कि बेकाबू हो चुकी है, उसको सही गलत की समझ ही नहीं है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट यार। वो एक जो 16 साल वाला एंगल है, वैसे आजकल का बच्चे बहुत तेज है, बट इट्स अ सीरियल, सो लाइक विल थिंक दैट वे, ठीक है। शहर माहिद को ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत खुदगर्ज है, दिस दैट। ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुदगर्ज हो, आप उसका साथ देने के बजाय, उसके दर्द को समझने की बजाय आप मतलब उससे लड़ते ही रहते हो, ऐसा ऑडियंस को लग रहा है। माहिद को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल नहीं सोचता ऐसा, ऐसा सोचती है ऑडियंस। जो ऑडियंस है इतने दिन से यही सारे कमेंट्स की जा रही, यार तुम लोग कितने शाणे हो यार मेकर्स, यार मतलब ऑडियंस की बातों को इस तरीके से तुमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सीरियल के अंदर। आई लव इट, आई जेन्युइनली लव इट कि सारी चीज़ें ऐसे एड्रेस की जा रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें। इसलिए हमें देना है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा, हर स्टेप पे, समझो। एंड टू ऑल दोज पीपल हु वर डिफेंडिंग शहर की, शहर की भी कंडीशन समझो भाई, सब शहर की कंडीशन समझ रहे थे और अभी भी समझ रहे हैं। जैसे वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसको ये समझ नहीं आता कि वो अपनी अम्मी के बिना जिंदा कैसे, सारी चीज़ें तो हम लोग समझ रहे हैं। बस वही था कि शहर थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, वो दुख में है माना, पर माहिद उसके दुख का कारण नहीं है, वो उसको सिर्फ कंफर्ट प्रोवाइड करवाना चाह रहा है, सारी चीज़ें करना चाह रहा है। तो बस प्रॉब्लम वही थी, बाकी शहर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जेन्युइनली लव शहर, मतलब शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एज अ कैरेक्टर। शहर इज़ वेरी नाइस भाई, उसने हमेशा माहिद की हेल्प करी है, हमेशा। बस एक बार उसका थोड़ा सा चल रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। यार पता है, जब शहर भाग के आई थी यहाँ पे और उसने झूले की रस्सी पकड़ के खड़ी हुई थी, जब मैं यही सोच रही थी कि ये दोनों झूले पे बैठ जाए, कुछ ऐसे प्यारा सा अच्छा सा सीन आ जाए, एंड सीन आ गया। आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं सही पे सोच रही थी जब शहर आ गई हूँ, यूँ रो रही थी चली जाइए, जब ऐसा सब कर रही थी, जब मुझे ये ध्यान आया था कि ये दोनों झूले पे बैठ क्यों नहीं रहे यार, कितना बढ़िया सीन हो जाएगा। What is this? माहिद यार इतना क्या हो गया यार, मतलब खुद से हाथ उठा के पकड़ लिया,
बिना घबराए बिना डरे। और सहर ने भी इतना नाटक नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा बाद में हटाया, बट कितना सही यार। माहिद यार तुम अब इनिशिएट कर रहे हो, इट्स नाइस। लव ऐसे दो तरफा है, कभी पहले सहर करती थी इतना कुछ, अब माहिद कर रहा है इतना कुछ, तो मतलब इट्स ऐसे परफेक्ट, ऐसे दे कंप्लीट ईच अदर वाली चीज हो चुकी है यार। और सही कह रहा है भाई, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है उसके आगे, मतलब माहिद के आगे सफाई देने की जरूरत नहीं। माहिद तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, सोच तो ऐसा ऑडियंस रही थी। कह रहे खुदा गवाह है, हमारी सारी खुशी क्यों छीन ले, तुम्हारी सारी खुशी, खुशी छीने तुम्हारे दुश्मनों की, तुम्हारी फुप्पी की, तुम्हारी फुप्पी के बेटे की, उनकी छीने खुशी, तुम्हारी क्यों छीने, अगर आपको एक पल का सुकून भी मिल जाए। हाय माहिद, इतना नहीं करते किसी के लिए, नहीं करते। जो इंसान जिसका जितना करता है उसी का काट देते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं आज के जमाने में। ठीक नहीं है माहिद जमाना, ये ऐसे इंसानों के लिए बना नहीं है आजकल कुछ भी। I know what is happening there. I know, I can see it. ये जो टची टची चल रही है आप लोगों की, इट्स नाइस। बिना करंट लगे जो आप लोगों की टची टची चल रही है, इट्स नाइस। पुरानी वाली सहर होने को वाइब्स दे रहा है, जो ऐसे 90 एपिसोड से पहले तक का जो था सारा कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, वो वाली वाइब्स मिल रही हैं हमें। माहिद, आज हम 1118वीं बार उस मुकाम पर खड़े हैं जिससे बाद हम दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। ये बात तो मुझे हर्ट भी नहीं करती है, इट डज नॉट हर्ट मी एनी मोर, क्योंकि इस एक सेंटेंस को मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ। अब से हम दोनों के रास्ते अलग है, अब से हम कभी आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। आप व्हाट इज दिस टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिहेवियर चल रहा है आप लोगों का, आप तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो भी नहीं। व्हाट इज दिस हैपनिंग ब्रो, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ऑडियंस वांट्स आंसर। सही में ये क्या हर तीसरे दिन एक स्टेटमेंट, और क्यों रुला रही हो माहिद को, मत रुलाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब माहिद ने बोला मत कीजिए ऐसा, मतलब पहली बार माहिद ने से सहर को रोकने की कोशिश करी है मुंह से बोल के। बहुत माहिद ने एफर्ट्स करे हैं थ्रू आउट कि सहर किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, वो सेफ रहे, सारी चीज़ें करिए। पहली बार मुंह से बोल के माहिद ने बोला कि मत कीजिए ऐसा, मतलब यार मुझे अच्छा लग रहा है। बट ये चीज़ भी मुझे अच्छी लग रही है कि सहर माहिद को बोल रही है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दो। मतलब सहर आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों बैलेंस आउट करते हैं चीज़ें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एंड आपकी जो कॉजर आंटी है उनको ढूंढना भी, दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती है यार। यार ये तो शगुन का एपिसोड था ना, इसके अंदर दुख दर्द पीड़ा, इतना रोना धोना कहाँ से आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था ना, ये तो शगुन का एपिसोड था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि माहिद ने अपने मुंह से एक्सप्रेस करके अपना पेन, अपनी चीज़ें माहिद ने बोला। माहिद सेड थिंग्स, माहिद करता है, माहिद डज अ लॉट। जो एक्शन वाला इंसान है माहिद वो है, बट जब बोल देता है इंसान तो सारा अपना सब कुछ वेंट आउट करना सब कुछ। सो आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर माहिद की सारी चीज़ें बोली है, माहिद ने सब कुछ किया है। दिल से खुश हूँ मैं, दिल से खुश हूँ, बट दिल से मैं बहुत दुखी भी हूँ जिस हिसाब से रो रहा है माहिद को रोता हुआ देख के। मतलब इन दोनों की एक्टिंग साथ में रोते हुए तो ऐसे क्रेजी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है भाई, क्रेजी एक्टिंग करते हैं। वाह व्हाट अ प्रोमो, व्हाट अ प्रोमो। माहिद बन गया मुफ्ती शहर। मुझे लगता है माहिद ने सारे सबूत सब कुछ पेश कर दिए यार, सब लोगों को अपने उसमें कर लिया, क्योंकि लोग भी खुश थे। हमारे मुफ्ती शहर कैसे, जो फुप्पी की आंखों में आंसू और जो इन लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है कि सहर और माहिद अलग हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, बट आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि माहिद की पोजीशन नहीं छीनी, हैदर नहीं बना, हैदर नहीं बना। इस चीज़ की खुशी हो रही है। कल के एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकती मैं। आज का एपिसोड जेन्युइनली अच्छा था, सही में अच्छा था, और कल का तो और भी मज़ेदार होने वाला। माहिद मुफ्ती शहर बन जाएगा, मज़े आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना, एंड हैव ए गुड डे, बाय।